गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। कैसे हो? अच्छे हो ना? देखो, आपने पिछली क्लास में क्वांटम संख्या का टॉपिक चल रहा था, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या आपकी क्लियर हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। अब देखो, दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगंशी। द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। देखो, द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, थोड़ा सा मैं मौखिक बता देती हूँ। द्विगंशी क्वांटम संख्या की खोज सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो आप जानते भी हो। मैंने सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल पढ़ाया था, तो उसमें द्विगंशी क्वांटम संख्या का नाम भी आया था। ओके, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या की खोज सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। द्विगंशी क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षा, उपकोष, उपऊर्जा के बारे में बताती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। एल का मान 0 से प्रारंभ होता है और n-1 तक चलता है। अतः एल का अंतिम मान n के मान से 1 कम होता है। एल का मान n के मान से हमेशा कितना कम होता है? 1 कम होता है, ज़्यादा नहीं होगा। ओके बच्चों, द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोषों के बारे में बताती है। अतः उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र 212+1 होता है। क्या होता है? 212+1 होता है। कोषों में उपकोषों की संख्या n होती है। कोषों में उपकोषों की संख्या किसके बराबर होती है? n के बराबर होती है। ओके, तो अपन पढ़ रहे हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो देखो, पहला पॉइंट है द्विगंशी क्वांटम संख्या की खोज सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। द्विगंशी क्वांटम संख्या की खोज सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूसरा पॉइंट है द्विगंशी क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। तीसरा पॉइंट है द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से दर्शाया जाता है। L से दर्शाया जाता है। चौथा पॉइंट है द्विगंशी क्वांटम संख्या
दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष उपकक्षा व उप ऊर्जा के बारे में उप ऊर्जा के बारे में बताती है। उप ऊर्जा के बारे में बताती है। 5वां पॉइंट है दिगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग की या दिगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग की गणना की जाती है। कक्षीय कोणीय संवेग की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। तो देखो मैं कक्षीय कोणीय संवेग का सूत्र लिखूंगी, ऊपर लिखूंगी, याद दिखेगा नहीं। दिगंशी क्वांटम संख्या की खोज सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। दिगंशी क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से दर्शाया जाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष उपकक्षा उप ऊर्जा के बारे में बताती है। दिगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग की गणना की जाती है, और वो भी किसमें? उपकोषों में। कक्षीय कोणीय संवेग की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। तो देखो मैं इसका ऊपर लिख रही हूँ, कक्षीय कोणीय संवेग बराबर होता है, देखो कक्षीय कोणीय संवेग बराबर h/2 पाई रूट L+1। ये सूत्र होता है कक्षीय कोणीय संवेग। मैंने आपको बताया दिगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग की गणना की जाती है। तो कक्षीय कोणीय संवेग को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो देखो कक्षीय कोणीय संवेग बराबर h/2 पाई रूट L+1। ये किसका सूत्र होता है? इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग का। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है, कितने पॉइंट हो गए थे? 6। अगला पॉइंट है या ऐसे कर लो पहले, L का मान 0 से प्रारंभ होता है। वह n-1 तक चलता है। 0 से प्रारंभ होता है और कहाँ तक चलता है? n-1 तक। अतः L का मान
के मान से एक कम होता है। L का मान N के मान से एक क्या होता है? कम होता है। ओके बच्चों, अब देखो अगला पॉइंट है, उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र 2L + 1 होता है। तो 8वां पॉइंट आप करोगे, उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र। 8वां पॉइंट है, उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र 2L + 1 होता है। उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात कौन से सूत्र द्वारा किया जाता है? 2L + 1 के द्वारा। अब देखो आप टेबल बनाओगे, ये तो क्या हो गई? क्रम संख्या, ये क्या हो गए? उपकोष, और ये क्या हो गया? L का मान, और ये हो गया उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या थे? 2L + 1। ओके बच्चों, कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या था? 2n²। और उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2L + 1। वही क्रम संख्या, उपकोष कौन कौन से होते हैं? उपकोषों के लिए L का मान। टेबल बनाएंगे, देखो उपकोष होते हैं S, P, D और F। ये क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। G भी कर सकते हो, G। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। L का मान देखो, S उपकोष के लिए L का मान 0 होता है। मैंने बताया ना, L का मान कहाँ से प्रारंभ होता है? 0 से। L का मान कितना होगा? 0 P के लिए, 1 D के लिए, 2 F के लिए, 3 और G के लिए 4। उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2L + 1 द्वारा। तो करो, S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, S में L का मान कितना? 0 + 1, तो बराबर 2 को 0 से करोगे 0, 1, 2 एकम 2। S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। इसी प्रकार P में आओगे, 2 × 1 + 1 बराबर बोलो 2 एकम 2 और 1 3 और 3 दूनी 6। P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 6। इसी प्रकार D में आओगे, 2 × 2 + 1 बोलो 4 5 और 5 दूनी 10। इसी प्रकार F में आओगे, 2 × 3 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 7 दूनी 14। इसी प्रकार G में आओगे, 2 × 4 + 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 9 दूनी 18। ओके बच्चों, तो उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2L + 1 होता है। जैसे S उपकोष के लिए L का मान कितना? 0, तो L की जगह कितना रख दिया? 0। 2 को 0 से गुणा करोगे 0 और 2 एकम 2। P के लिए L का मान कितना है? 1, तो 2 एकम 2, 1 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार D के लिए L का मान कितना है? 2, तो 2 दूनी 4, 1 5 और 5 दूनी 10। इसी प्रकार F के लिए L का मान कितना है? 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7 और दूनी 14।
इसी प्रकार जी के लिए एल का मान कितना है 4, तो 4 दूनी 8, और 1 9, 9 दूनी 18। वैसे भी एस में मैंने जब आपको चार्ट बनवाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा के तो बताया था एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने 6, डी में कितने 10, एफ में कितने 14, वो के वही आए हैं। तो उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2 12 + 1। ओके बच्चों, अब देखो एक पॉइंट और रह गया, टेबल नोट करो पहले। अब देखो नवा पॉइंट है द्विगंशी क्वांटम संख्या का। नवा पॉइंट है कोषों में उपकोषों की संख्या n के बराबर होती है। नवा पॉइंट है कोषों में उपकोषों की संख्या n के बराबर होती है। किसके बराबर होती है n के बराबर। कोषों में उपकोषों की संख्या किसके बराबर होती है n के बराबर। ये होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। द्विगंशी क्वांटम संख्या को किसे दर्शाते हैं L से। द्विगंशी क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है उपकक्षा, उपऊर्जा और उपकोषों के बारे में। उपकोष कौन कौन से होते हैं S, P, D और F। द्विगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग की गणना की जाती है। कक्षीय कोणीय संवेग का सूत्र क्या था h/2π√L(L+1)। ओके, द्विगंशी क्वांटम संख्या में L का मान 0 से प्रारंभ होता है, n-1 तक चलता है। L का अंतिम मान n के मान से कितना कम होता है 1 कम होता है। उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या था 2 12 + 1, जिसमें आपने टेबल बनाई है। कोषों में उपकोषों की संख्या किसके बराबर होती है n के बराबर होती है। ये क्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, अब तीसरी क्वांटम संख्या पढ़ोगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरी क्वांटम संख्या कौन सी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया जाता है स्मॉल m से। देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज जीमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी जीमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से दर्शाया जाता है। m का मान -L से प्रारंभ होता है और +L तक चलता है। -L से प्रारंभ होगा और कहाँ तक चलेगा +L तक चलेगा। कोषों में कक्षकों की संख्या n² के बराबर होती है और उपकोषों में कक्षकों की संख्या 12 + 1 होती है। क्या होती है 12 + 1 होती है। ठीक है, ये क्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो देखो पहला पॉइंट है चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज। चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज जीमान, जिसको जेमान भी कहते हैं, जीमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी जीमान नामक वैज्ञानिक ने। तथा
इस संख्या का आविष्कार तथा इस संख्या का आविष्कार एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लेंडे। लेंडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेंडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? लेंडे नामक वैज्ञानिक ने। चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज जीमान नामक वैज्ञानिक ने किया था तथा इस संख्या का आविष्कार किसने किया था? लेंडे नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा पॉइंट देखो, चुंबकीय क्वांटम संख्या को चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दर्शाया जाता है, स्मॉल m से। किसे दर्शाया जाता है? m से दर्शाया जाता है। ओके बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया जाता है? m से। अब देखो तीसरा पॉइंट है, m का मान -L से प्रारंभ होता है। -L से प्रारंभ होता है तथा +L तक चलता है। -L से प्रारंभ होता है तथा कहाँ तक चलता है? +L तक चलता है। अतः m बराबर -L 0 और +L, ये किसका मान होता है? m का मान होता है। ओके बच्चों, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज जीमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस संख्या का आविष्कार लेंडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से दर्शाया जाता है। m का मान -L से प्रारंभ होता है, +L तक चलता है, तो m बराबर -L 0 और +L। ओके, अब इसका अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या का चौथा पॉइंट है, यह क्वांटम संख्या परमाणु कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? परमाणु कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में। पांचवा पॉइंट है, कोषों में कक्षकों की संख्या, कोषों में कक्षकों की संख्या n² के बराबर होती है। कोषों में कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? n²। तो कोषों में कक्षकों की संख्या किसके बराबर होती है? n² के बराबर होती है। छठवां पॉइंट है, उपकोषों में कक्षकों की संख्या 12+1 के बराबर होती है। 12+1 के बराबर होती है
तो कोषों में कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र n स्क्वायर और उपकोषों में कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 12 + 1 के बराबर होती है। तो देखो इसकी टेबल बनाओगे। सबसे पहले तो क्या करोगे, क्रम संख्या और क्रम संख्या करने के बाद में क्या करोगे, उपकोष, फिर L का मान और फिर उपकोषों में कक्षकों की संख्या और फिर यह किसके बारे में बताई थी, परमाणु कक्षकों का अभिविन्यास, परमाणु कक्षकों का अभिविन्यास, परमाणु कक्षकों का अभिविन्यास। उपकोष कौन कौन से, S, P, D और F तक ही कर लो, S, P, D और F। अब देखो क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4, L का मान 0, 1, 2 और 3। उपकोषों में कक्षकों की संख्या क्या थी 12 + 1, तो बोलो 2 × 0 + 1 बराबर कितना आया 1। S कक्षक में कितने उपकोष, S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं 1। अब P में आओ, 2 × 1 + 1 बराबर कितने हुए 3, यानी P उपकोष में कितने P कक्षक होते हैं 3। D में आओ, 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4, 1 5। F में आओ, 2 × 3 + 1 बराबर कितने 7। S उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी 1, P उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी 3, D उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी 5, F उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी 7। अब देखो परमाणु कक्षकों का अभिविन्यास, S में एक ही कक्षक Sx, P कितने हैं 3, Px, Py और Pz, और D कितने हैं 5, Dxy, Dxz, Dz स्क्वायर, Dyz और Dx स्क्वायर - y स्क्वायर। और F कक्षक जटिल होता है, क्या होता है जटिल होता है। तो कोषों में कक्षकों की संख्या n स्क्वायर के बराबर, उपकोषों में कक्षकों की संख्या 12 + 1 के बराबर होती है, जिसमें मैंने आपको टेबल बना दी थी। अब देखो मैंने बताया आपको कि m का मान -l से प्रारंभ होता है और +l तक चलता है। कहाँ तक चलता है +l तक। तो देखो इसी पॉइंट में है, यदि L का मान 0 तो M का मान भी क्या होगा 0। L का मान 0 तो M का मान भी 0। अब देखो इसी में दूसरा पॉइंट है, L का मान 1 तो M का मान भी कितना 1, और 1 कैसे होगा माइनस का 1 भी 0 और प्लस का 1 भी। अब देखो L का मान 1 कौन से कक्षक के लिए है P कक्षक के लिए, तो L P कक्षक के लिए L का मान कितना 1 तो M का मान भी कितना 1, और P कक्षक कितने होते हैं 3, Px, Pz और Py। तो Px के लिए -1, Pz के लिए 0 और Py के लिए +1। ओके बच्चों, P के लिए L का मान 2
तो m का मान भी कितना 2, तो l का मान 2 किसके लिए होता है, d कक्षक के लिए। तो देखो l का मान 2, तो m का मान भी कितना 2, और 2 कौन सा, माइनस के 2 भी, माइनस का 1 0, प्लस का 1 और प्लस का 2, क्योंकि माइनस l से प्रारंभ होता है और कहाँ तक चलता है, प्लस l तक। ठीक है, अब देखो d कक्षक के लिए l का मान कितना होता है 2, d कक्षक के लिए l का मान कितना 2, अभी मैंने करवाया ना SPD, तो इसके लिए m का मान भी कितना 2, d कक्षक कितने होते हैं 5, dxy dxz dz स्क्वायर dyz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 0 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का 2। ठीक है, तो बच्चों यदि l का मान 0 होगा तो m का मान भी कितना होगा 0, यानी m का मान किस पे निर्भर करता है, l के मान पे। l का मान 1 तो m का मान भी 1, और 1 में 0 माइनस 1 भी और प्लस 1 भी। p कक्षक के लिए l का मान 1 तो m का मान भी 1। p कक्षक कितने होते हैं 3, px py pz, pz के लिए 0 होगा, px के लिए -1, py के लिए +1। l का मान 2 तो m का मान भी 2, और 2 में 0 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2। d कक्षक के लिए l का मान कितना होता है 2, तो m का मान भी 2, d कक्षक कितने होते हैं 5 होते हैं। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट हो गई आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज जेमान नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसका आविष्कार लेंडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या परमाणु कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताती है। m का मान -l से प्रारंभ होता है, +l तक चलता है। कोषों में कक्षकों की संख्या n स्क्वायर के बराबर होती है, और उपकोषों में कक्षकों की संख्या 2l+1 होती है, जिसमें मैंने आपको टेबल बनाई। s उपकोष में 1 s कक्षक, p के कितने 3, d के 5 और f के 7 परमाणु कक्षकों का अभिविन्यास भी लिखा। यदि l का मान 0 तो m का भी 0, l का 1 तो m का 1, l का 2 तो m का 2। l का मान 0 किसके लिए, s के लिए, l का मान 1 किसके लिए, p के लिए, l का मान 2 किसके लिए, d के लिए। ओके बच्चों, ये आपकी कंप्लीट हो गई चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब देखो अगली चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को किसे दर्शाया था, s से। चक्रण क्वांटम संख्या की खोज 2 वैज्ञानिक थे, वेहलेनबेक व गाउट स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, चक्रण क्वांटम संख्या की। चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से दर्शाया जाता है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दक्षिणावर्त घूमता है और दूसरा वामावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +1/2 होता है, और वामावर्त घूमने वालों के लिए -1/2 होता है। इस क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन के चक्रण कोणीय संवेग की गणना की जाती है, जो मैं अभी आपको सूत्र लिखूंगी। तो देखो चक्रण क्वांटम संख्या, पहला पॉइंट है चक्रण क्वांटम संख्या की खोज। चक्रण क्वांटम संख्या की खोज वेहलेनबेक व गाउट स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। गाउट स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने
की थी। दूसरा पॉइंट है चक्रण क्वांटम संख्या को S से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? S से दर्शाया जाता है। तीसरा पॉइंट है चक्रण क्वांटम संख्या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। चक्रण के बारे में बताती है। चक्रण क्वांटम संख्या की खोज उहेलेन बैंक व गाउट स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। चक्रण क्वांटम संख्या को S से दर्शाया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। अब देखो इसका चौथा पॉइंट है एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। चौथा पॉइंट है एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के विपरीत होता है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमता है तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान +1/2 होता है तथा वामावर्त घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान -1/2 होता है। ठीक है। अब देखो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दक्षिणावर्त और वामावर्त। ये तो कैसा है? दक्षिणावर्त S का मान +1/2। ये कैसा है? वामावर्त के लिए S का मान -1/2। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऊपरी परचक्रण और निचला परचक्रण। ये तो कैसा है? दक्षिणावर्त S का मान +1/2 और ये कैसा है? वामावर्त S का मान -1/2। वामावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब देखो
दक्षिणावर्त के लिए 1/2 और वामावर्त के लिए -1/2। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमता है तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +1/2 और वामावर्त घूमने वालों के लिए -1/2। ये दक्षिणावर्त s का मान +1/2, वामावर्त s का मान -1/2। ये ऊपरी परचक्रण, निचले ऊपरी का मतलब दक्षिणावर्त और निचला का मतलब वामावर्त। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है इसका, इस क्वांटम संख्या की सहायता से पांचवा पॉइंट है इस क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन के चक्रण कोणीय संवेग की गणना की जाती है। तो देखो, चक्रण कोणीय संवेग बराबर h/2π और √s+1। ये किसका सूत्र होता है? चक्रण कोणीय संवेग का। तो चक्रण क्वांटम संख्या की खोज गाउट, स्मिथ, उहेलेनबेक नामक वैज्ञानिक ने की थी। चक्रण क्वांटम संख्या को s से दर्शाया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में बताती है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दक्षिणावर्त घूमता है, दूसरा वामावर्त। दक्षिणावर्त घूमने वालों के लिए s का मान +1/2, वामावर्त घूमने वालों के लिए -1/2 होता है। इस क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन के चक्रण कोणीय संवेग की गणना की जाती है। चक्रण कोणीय संवेग बराबर h/2π √s+1। ओके बच्चों, तो इस क्लास में आपने 3 क्वांटम संख्या पढ़ी है, दिगंशी, चुंबकीय और चक्रण। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।